उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण आपदा के बाद सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यह ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और दिन चढ़ने के साथ साथ इसमें और तेजी आ रही है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में 180 लोग अभी भी लापता हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक टनल से अब तक 12 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है, जबकि दूसरी टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं। आर्मी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन रात को भी होता रहा और अब एयरफोर्स भी इस एक्शन में है। आपको बता दें कि कल सुबह 10:30 बजे नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिर गया, जिसके बाद नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इस सैलाब की चपेट में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गए। पहला ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और दूसरा तपोवन पावर प्रोजेक्ट। त्रासदी में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया, जबकि तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में गाद और मलबा भर गया, जिसे अब निकालने का काम जारी है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पवन नारा जोशीमठ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर मौजूद है, जहां कल भीषण तबाही हुई। पवन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पवन बता रहे हैं कि वहां के अब क्या हालात हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट से है सर, ये प्रोजेक्ट सारी रात चला, कितना दूर तक फंसे हुए हैं, कितने अंदर है, कुछ जानकारी? काम तो रात भर चला। हमारी टीम भी यहाँ लगातार काम कर रही है। कल जैसे हमें सूचना मिली तब से लगातार सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कितनी अंदर होंगे, वो क्या जानकारी हमारे पास है? यहाँ से 70 किलोमीटर तक तो पूरा मलबा भरा हुआ है। 70 मीटर तक मलबा भरा हुआ और हमारी 418 इंजीनियर्स के डोजर लगे हुए हैं। कंटिन्यू ये हमारे डोजर ऑपरेटर लगातार काम कर रहे हैं, हमारे साहब भी। तो क्या जानकारी मिली, कितना अंदर है जो लोग फंसे हुए हैं? 250 मीटर। 250 मीटर जी। तो लगभग क्वार्टर किलोमीटर, 250 मीटर का जो एक सफर है वो तय करना है। 70 मीटर मलबा फंसा हुआ है। इसका मतलब अगर वो बिल्कुल 250 मीटर के अंदर हैं तो राहत की बात ये है। ये एसडीआरएफ के जवान, पहले भी आप अंदर होके आए हैं, क्या स्थिति है? अभी सर हम इस बारे में हमारे कमांडर ही बताएंगे, लेकिन हम गए जैसे अंदर वहाँ जहाँ तक खुला है सर वहाँ तक गए। अच्छा, गए हैं। और इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा रैणी गांव पहुंच गई हैं। कल इसी गांव पर कुदरत का कहर टूटा था। उत्तराखंड में हम इस वक्त उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से इस तबाही के मंजर की शुरुआत हुई, चमोली क्षेत्र के रैनी गांव में। दरअसल ये वही जगह है जहां से ये ग्लेशियर का हिस्सा टूटा और उसके बाद पूरा पानी और मलबा आगे की तरफ निचले इलाकों की तरफ गया। आपको सामने की तरफ ये मंजर दिखाएं, ये जो पीछे आप बर्फ के पहाड़ देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों में से एक ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा है और उसी ग्लेशियर के हिस्से के बाद आगे जो ऋषिगंगा डैम था, उस डैम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूटकर नीचे की तरफ आया है और पूरा वो डैम इस वक्त ध्वस्त हो गया है। और ये पूरा आपको नीचे का नजारा हम आपको दिखाएं, ये देखिए, ये सिर्फ आपको दिखाई देगा गाद मलबा, यही दिखाई देगा क्योंकि पानी यहाँ पर, ये ऋषिगंगा नदी है, पानी आपको अभी दिखाई देगा। लेकिन कल जिस तरीके से सैलाब आया था, ये पूरी जगह पानी और गाद से भर गई थी। हालांकि अभी गाद जो है वो सेटल हो गया है, लेकिन अभी भी आपको पानी बहता हुआ दिखाई देगा और ये पूरा जो पानी और गाद है ये निचले इलाकों की तरफ गया। और जो तबाही का मंजर, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा, ये देखिए, आपको सिर्फ मलबा और मलबा दिखाई देगा। ये वही मलबा है जो ऊपर से बहता हुआ नीचे की तरफ आया है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यहाँ के गांव के लोगों को हुआ है, क्योंकि ये पूरा रास्ता इस वक्त बंद हो गया है। ये रैनी गांव, आप सामने की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं हम कि ये जो सामने की तरफ आप गांव देख रहे हैं जहां घर बने हुए हैं, ये पूरा पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ रैनी गांव है। लेकिन अब इस रैनी गांव तक जाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस रैनी गांव को तपोवन से आने वाली ये जो सड़क जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, ये एक पुल के जरिए कनेक्ट करती है। वो सामने की तरफ आपको दिखाएं, जहां पर वो रोड खत्म हो रही है, जहां पर वो पीले कलर का रेलिंग लगी है, वहीं से एक ब्रिज था जो कि उस रैनी गांव को तपोवन की इस रोड से जोड़ता था। लेकिन अब वो ब्रिज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, उसका नामो निशान तक दिखाई